नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि हमारा जीवन अगर हेल्दी, हैप्पी या सक्सेसफुल नहीं है तो हम 5 फैक्टर्स को लेकर भ्रमित हैं। ऑडियो नंबर 3 में टॉरकोम जी बताते हैं, अगर आप स्वयं का विश्लेषण करें तो आप उन कारणों को खोज पाएंगे जो आपके जीवन को बीमार, अस्वस्थ, नीरस और असफल बनाते हैं। अगर आप उन कारणों को एकीकृत करना शुरू कर दें तो आपका एयरप्लेन स्वयं ही उड़ान भरना शुरू कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा श्रम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपनी चेतना में स्पष्टता, फोकस और निश्चिंतता लेकर आइए। उसके बाद आपका जीवन स्वास्थ्य, आनंद और सफलता को रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपकी चेतना में पहले से ही है। यही वजह है कि ध्यान पर जोर दिया जाता है। सही ध्यान, सही प्रयास, सही अध्ययन और सही डिसिप्लिन आपकी चेतना में अखंडता का सृजन करेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने टीचर्स, किताबों, दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों को चेंज करते रहें तो आप उस स्टोव की तरह हो जाएंगे जो छत पर रखा हुआ है और जिसकी लौ हर बार अपनी दिशा बदल लेती है जब भी हवा अपनी दिशा बदलती है। अगर कोई स्थिरता, अखंडता और फोकस नहीं है तो आपका जीवन पानी की एक बाल्टी की तरह है जिसे सूखी ज़मीन पर फेंक दिया गया है, जहाँ यह जल्दी ही एब्जॉर्ब्ड होकर खो गया है। अब हम 5वें कारक से शुरू करते हैं, लेबर यानी श्रम। असल में इस स्थान पर हम नहीं जानते कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएंगे, हम क्राइस्ट या बुद्ध की तरह हो जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारे अंदर वह गतिशील बीज है जो सृजनात्मक शक्ति, सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद और स्वतंत्रता की तरह मैनिफेस्ट होता है। टॉरकोम जी बताते हैं, एक बार जब मैं एक पुराने देश में था, मैंने नोटिस किया कि एक विशाल पत्थर की दरार से एक छोटी सी शाखा निकल रही है। मैंने विचार किया कि देवत्व का बीज जो इंसान के अंदर है, वह बीज जो हम में से प्रत्येक के अंदर है, हर तरह की बाधाओं और अवरोधों को चीरने के योग्य है ताकि वह स्वयं को मैनिफेस्ट कर सके। लेकिन अभी हमारे लिए यह सिर्फ एक थियोरी है। जब मैं श्रम की बात करता हूँ, मुझे कुछ याद आता है जो मैंने वर्षों पहले एक महान संत के बारे में लिखा था, जो हजारों लोगों के साथ इजिप्ट आए थे। उन्होंने कहा, मुझे 5 लाख स्क्वायर के पत्थर चाहिए। हर एक ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया, हालांकि उन्हें अपने श्रम का उद्देश्य नहीं मालूम था। स्टोन्स को अपने कठोर श्रम से एकदम स्क्वायर बनाने के लिए उन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित किया। जब वे यह श्रम कर चुके और जब उन्होंने अपनी क्षमताएं विकसित कर ली, लीडर्स ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि इन पत्थरों को एक साथ रखकर हम पिलर्स, रूम्स और हॉल बनाएं। जब श्रमिकों ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया, उन्हें पिरामिड का प्लान दिखाया गया और बताया गया कि ये कैसे बनाए जाएंगे। शुरुआत में श्रमिक अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित किया। उसके बाद लक्ष्य को और उसके बाद उन्होंने पिरामिड के प्लान और इसे कैसे निर्मित किया जाएगा यह सीखा। जब पिरामिड बनकर तैयार हो गया, संत सबसे प्रगतिशील कार्यकर्ताओं को पिरामिड के अंदर लेकर गए और उन्हें दैवी रहस्यों में दीक्षित किया। पहला रहस्य तो यह था कि उन्होंने उन्हें शरीर के बाहर ले जाना और दिखाना कि वे शरीर नहीं हैं, वे शरीर से अलग कुछ और हैं। पिरामिड निर्मित करने का यही उद्देश्य था, लेकिन महान लोगों ने पहले ही उस उद्देश्य को घोषित नहीं किया। यही वजह है कि आज भी आपको एक व्यक्ति या ऐसा ज्ञान चाहिए जो आपसे श्रम करवाए। श्रम आपकी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक सत्ता को एकीकृत करेगा और भौतिक फोकस का सृजन करेगा।
दूसरा, शिक्षक या उसका ज्ञान तुम्हें उत्साहित करेगा कि तुम अपनी क्षमताओं का विकास करो, ताकि तुम और भी कठोर कठोर परिश्रम कर सको और ज़्यादा सुंदर तरीके से अपनी क्षमताओं में महारत हासिल कर सको। बाद में वे तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। वे इस तरह कह सकते हैं, सारे प्लम्बर्स इधर जाएं, सारे इलेक्ट्रिशियंस उधर, कारीगर इधर, इत्यादि। उसके बाद श्रमिकों को बताया जाएगा कि लक्ष्य क्या है। हो सकता है यह प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने का काम हो। उसके बाद उन्हें फाइनल प्लान दिया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय निर्माण करना है। लेकिन विश्वविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ नेतृत्व के द्वारा ही जाना जाएगा। वह नेतृत्व यहाँ मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा जान पाएगी कि उद्देश्य क्या है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके आगे जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।